नवजोत रंधावा 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए दूसरे जिलों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। ग्रामीणों के लिए हिदायतें जारी कर दी गई, लेकिन एक्सपर्ट्स और प्रशासन की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है, क्योंकि भेड़ियों के जानलेवा हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल भेड़ियों के भय और उनके मुक्ति के उपायों से जुड़े हुए होंगे। और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, भेड़ियों के सामने सिस्टम का सरेंडर। दरअसल आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में कल रात 6 दिन में छठे हमले को अंजाम दे दिया और पूरा तंत्र केवल मूक दर्शक बनकर उनके हमलों को देखने के लिए बाध्य हो रहा है। छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। खूनी भेड़िए का जारी आतंक, बच्चे पर आदमखोर का अटैक। 6 दिन में भेड़िए का छठा हमला। भेड़िए के हमले से दहशत में ग्रामीण। ये है बहराइच का लोधनपुरवा गांव, जहां कल रात भेड़िए ने एक 10 साल के बच्चे संगम को निशाना बनाया। भेड़िए का कहर बहराइच में जारी है और एक बार फिर बच्चे को भेड़िए ने टारगेट किया और 10 वर्षीय संगम को भेड़िए ने काटा है। आप तस्वीरें देखें, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां ये हमला हुआ है। ये लोधनपुरवा गांव है। यहीं पर बच्चा सो रहा था इस चारपाई पर और बीच में वॉशरूम के लिए उठा और उसी वक्त ये हमला हुआ है। ये चारपाई आप देख रहे हैं, यहीं पर वो बच्चा मौजूद था और यहाँ पर वो सो रहा था। कल रात करीब 9 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िया खेत में लगी फसलों के रास्ते से आया और घर के अंदर जा रहे संगम को अपनी ओर खींचकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। तो ये चिल्लाने लगा और से दूरे पर हम सब बैठे हैं खटिया पर, बदौरियन हम सब है। तो सबका जो सक्का की भेड़िया है उनका रपटाया रहा है तो भेड़िया ही हुई। हमले के बाद संगम के शोर मचाने से भेड़िया वहां से भाग निकला। हालांकि तब तक वो संगम को गंभीर रूप से जख्मी कर चुका था। संगम के गाल और गले पर भेड़िए के हमले के निशान मौजूद हैं। ये हुआ गया है ये बच्चे के साथ। ये एनिमल बाइट का केस आया है हमारे पास और इसको देखा गया है। 10 साल का लड़का है। इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट सारा कर दिया गया है। अभी स्थिति इसकी कंट्रोल में है। हमले के बाद संगम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। संगम के घर वालों का कहना है कि उस जगह पर स्ट्रीट लाइट लगी थी, लेकिन वो जलती नहीं है। दिखने में तो भेड़िया लगा था, मगर काला था। जिसे अंधेर था तो काला लगा था। कोनो लाइट बत्ती तो यहाँ पर है नहीं, अंगना में है। उसके खौरियाने की आवाज आई? हाँ, खौराने की आवाज आई थी और वो फिर रखू का पकड़ की काटी, फिर वो चला गया। बहराइच में भेड़िए का ये हमला 2 दिन के बाद हुआ। इससे पहले 3 दिनों तक भेड़िए लगातार अलग अलग इलाकों में लोगों को निशाना बना रहे थे। शनिवार रात भेड़ियों ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। बच्ची की मां और जख्मी पुन्नू लाल के साहस और समझदारी दिखाने की वजह से इन दोनों की जान बच गई। जबकि रविवार रात नरभक्षी भेड़ियों ने महसी तहसील के 2 अलग अलग गांवों में 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। इसमें एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई और एक बुजुर्ग महिला कमला देवी जख्मी हो गई। वहीं सोमवार की रात भेड़ियों के एक और हमले में पंडोहिया ग्राम पंचायत में एक छोटी बच्ची अफसाना गंभीर रूप से घायल हो गई। मंगलवार और बुधवार की रात भेड़िए गांव में दिखे तो जरूर, लेकिन वो किसी पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन कल यानी गुरुवार को एक बार फिर से एक 10 साल के बच्चे संगम पर जानलेवा हमला करने में भेड़िया कामयाब रहा। बहराइच में 2 दिन कोई हमले ना होने के बाद एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया है और फिर एक बच्चे को टारगेट बनाया है। 10 वर्षीय संगम लाल, जिसके गाल पर भेड़िए ने मारा है। दावा गांव वालों का है। अगली तस्वीर आप देखें संगम लाल की। मासूम सा बच्चा है, 10 साल इसकी बेचारे की उम्र है। रात लगभग 9 बजे भेड़िया दबे पांव आया और इस बच्चे पर हमला किया। भेड़िए के हमलों से गांवों में इतना खौफ है कि गन्ने के खेतों के पास झोपड़ी में रह रहे ग्रामीण रातों में जागने को मजबूर हैं। खड़े खड़े साहब बराबर खड़े रहते हैं। घर पे दरवाजे भी नहीं है। जब घर नहीं है साहब तो दरवाजे किसमें लगा दे। सरकार ने लोगों से कहा है कि वो रात में घरों से बाहर न सोए
और अपने घरों के दरवाजे रात में बंद रखें। लेकिन गरीब ग्रामीणों के पास सरकार की इस नसीहत की अनदेखी करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उनकी फूस की झोपड़ी में दरवाजे लगे नहीं हैं। यहाँ पर प्रशासन का ये कहना है कि अपने आप को बचाने के लिए भेड़िए से घर के दरवाजे को बंद करके सोए। ये घर है, ये झोपड़पट्टी पर यहाँ रह रहे हैं और दरवाजा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उनको रहना पड़ता है, यहाँ पर उनको सोना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। भेड़ियों को दबोचने के लिए वन विभाग और एक्सपर्ट्स की कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। लिहाजा ग्रामीणों के बीच आदमखोर भेड़ियों का भय अब तक कायम है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव और स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़ियों का खौफ बहराइच में इस कदर हावी हो गया है कि अब भेड़िए जैसे ही दिख रहे हैं जानवर पर सीधा जानलेवा अटैक कर दे रहे हैं। कल बहराइच के लोधनपुरवा गांव में इसी तरह से एक मामला सामने आया जब ग्रामीणों ने भेड़िया समझकर कुत्ते को मार डाला। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि गांव वालों पर कैसे हावी हो रहा है भेड़ियों का भय। बहराइच में हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव कुत्ते के हमले के बाद उस जगह पर पहुंचा और उन्होंने जायजा लिया। मौजूदगी लोधनपुरवा गांव में है और यहाँ पर भेड़िया समझ के कुत्ते को गांव वालों ने मार दिया है। हालांकि गांव वाले कह रहे हैं कि ये जो है वो कुत्ता नहीं है, ये भेड़िया है जिसने अभी अभी 2 लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक 40 वर्षीय व्यक्ति है और एक छोटा सा 4 साल का बच्चा है। सामने आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कुत्ता है और गांव वालों का कहना है कि ये भेड़िया है, उसका बच्चा है जिसने इन पर हमला किया है। आप लोग क्या कह रहे हैं, ये भेड़िया है? भेड़िया जनबे करो, हम कुत्ता बताओ था, भेड़िया तो आबे करे, भेड़िया कहा है। भेड़ियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने 2 तरफा रणनीति तैयार की है। एक तरफ तो वो भेड़ियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को सुरक्षित करने की तैयारी चल रही है। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। भेड़ियों के आतंक के खात्मे के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? एक तरफ सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, शूटर्स सरगर्मी से भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रभावित इलाकों में दरवाजे और गांव में सोलर लाइट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। बहराइच में भेड़ियों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग 2 तरफा रणनीति के तहत एक्शन ले रहे हैं। एक तरफ तो वो आदमखोर भेड़ियों पर काबू पाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वन विभाग की एक्सपर्ट टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रभावित इलाकों में गरीब ग्रामीणों के घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। मकसद केवल एक ही है कि किसी तरह से ग्रामीणों को भेड़ियों के आतंक से बचाया जा सके। थर्मल ड्रोन से हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल्स को। ये वही इलाका है जहाँ पर 4 हम लोगों ने जो रेस्क्यू किए थे वुल्व्स के, उसको हम लोगों ने यहीं पे रेस्क्यू किया था। यही वाला इलाका जो काफी सेंसिटिव इलाका है, तो बस वही कार्रवाई चल रही है, पूरी तरह से देखा जा रहा है, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ट्रैक होगा हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आदमखोर भेड़ियों पर काबू पाने के लिए वन विभाग के एक्सपर्ट्स की टीम भेड़ियों की तलाश में घाघरा नदी के कछारों में उतरकर उनकी तलाश कर रही है। इस टीम के साथ शार्प शूटर्स भी लगाए गए हैं ताकि अगर उन्हें पकड़ा न जाए तो उन्हें वहीं ढेर किया जा सके। पहला एक स्टेप रखा, 2 स्टेप की रणनीति बनाई। एक स्टेप रणनीति बनाई कि अब कोई घटना न घटने पाए, उसके लिए सब बच्चों को छतों पर सुलाया जाए तब तक जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाता है, और तब तक दरवाजे के अंदर सोएं और बिजली नहीं कटे इसकी भी तो है, और जो जिनके पास मकान नहीं उनको स्कूलों में रखा जाए। लेकिन जब तक भेड़ियों को दबोचा नहीं जा सकता तब तक ग्रामीणों को रात में घरों में रहने की नसीहतें दी जा रही हैं और जिन घरों में दरवाजे लगे नहीं हैं उन घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। अब शीला जब इस घर से जाएंगी तो शीला इस दरवाजे पर ये कुंडा मारकर यहाँ से इसको बंद करेंगी और उसके बाद यहाँ पर लॉक लगाएंगी। तो वहीं बगल का जो उनका घर है वहां भी बच्चे जो हैं वो अब सुरक्षित हैं। बच्चे जब यहाँ सोएंगे तो वो इस दरवाजे को बंद कर देंगे और यहाँ पर
इनका घर भी इस कुंडी के बंद होने के साथ साथ भेड़ियों के आतंक से सुरक्षित हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन दरवाजे लगाने के लिए सबसे पहले उन इलाकों को चिन्हित कर रहा है जहां पर भेड़ियों का आतंक सबसे ज्यादा है। लगभग 100 से ज्यादा दरवाजे हमारे हैं, कई विभिन्न घरों में लगा दिए गए हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायत के मजरों में, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे काफी संवेदनशीलता है और कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई है या अटैक हुआ है भेड़िए का या किसी तरह से वो संवेदनशील है, तो लगभग 100 से ज्यादा दरवाजे हमारे लग गए हैं और निरंतर यह प्रयास जारी है और लगभग 250-300 घर हम लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ पे दरवाजे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। दरवाजे लगाने के बाद प्रभावित इलाकों में बिजली का भी इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन रात में बिजली की सप्लाई बाधित होने की वजह से गांवों में अंधेरा न हो, इसके लिए सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं। यहाँ पर लगी इस तरह की सोलर लाइट्स की जो गांव में लगा दी गई हैं। काफी गांव अभी भी हालांकि नहीं लगी, लेकिन कई गांव में लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे ये होगा कि रात में अंधेरा नहीं होगा और भेड़ियों को जब अंधेरा नहीं दिखेगा तो टारगेट करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। तो ये जो तस्वीर है, एक तरफ लाइट और एक तरफ ये दरवाजे, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित बना रहे हैं। प्रशासन अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहा है और ये भी कि भेड़िए लोगों पर हमला न कर सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लेकिन प्रशासन के इन इंतजामों को भी नाकामी हासिल हो रही है क्योंकि भेड़ियों का हमला बदस्तूर जारी है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आदमखोर भेड़ियों की दहशत को जड़ से खत्म करने के लिए वन विभाग के एक्सपर्ट्स की टीम दिन रात एक किए हुए है। टीमें कछार में फैले बाढ़ के पानी को पार कर भेड़ियों के छुपने के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन जितना आसान ये ऑपरेशन नजर आ रहा है, असल में उतना आसान ये है नहीं। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आदमखोर भेड़ियों की तलाश में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं विशेषज्ञ। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। ऑपरेशन भेड़िया किसी भी तरीके से वन विभाग के लिए एक आसान ऑपरेशन तो नजर नहीं आता है। तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं। कल भी लंबा 4 घंटे का ऑपरेशन चला, लेकिन जब वन विभाग के कर्मचारी बाहर आए तो उन्होंने कहा, दिखा था भेड़िया, मिल गया सीआर। ये इसलिए हुआ क्योंकि ड्रोन कैमरे से ऊपर से शायद ये पता लगाना इतना आसान नहीं है कि वो नीचे जो है वो सीआर है या भेड़िया की सीआर, और भेड़िया में ज्यादा अंतर नहीं होता है, साइज स्पेसिफिक अंतर होता है, तो वो ड्रोन से शायद पता लगाना इतना आसान नहीं है। एक और बड़ा चैलेंज जो वन विभाग के कर्मचारी मानते हैं कि भेड़िया एक बहुत चालाक जानवर है और जिस टैक्टिक से उन्होंने पिछली दफा भेड़ियों को पकड़ा था, इस दफा शायद वो उस टैक्टिक से पकड़ में नहीं आने वाला है। वो शायद अब ड्रोन को भी समझ गया है और जाल की थ्योरी को भी समझ गया है। तो ऐसे में अब वन विभाग को या यूं कहें शार्प शूटर्स को कुछ नई तकनीक निकालनी पड़ेगी जिससे इन आदमखोर भेड़ियों से लोगों की सुरक्षा के लिए वन विभाग और पुलिस की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन हमले थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की बागडोर खुद ही संभाली है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि भेड़ियों से लड़ने के लिए गांव वाले खुद मुस्तैद होने को क्यों मजबूर हुए हैं। रात में भेड़िए दबे पांव किसी के घर में घुसकर हमला ना कर दें, इसके लिए गांव में लाठी डंडों के साथ लोग रत जगा कर रहे हैं। गांव में रात में लाउड स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट और ट्रैक्टर पर गश्ती हो रही है। बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। सावधान, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। बहराइच के गांवों में लोगों की आंखों से नींद गायब हो चुकी है। यहाँ भेड़ियों का खौफ रातों में उनको सोने नहीं दे रहा। कई दिनों से रत जगा कर रहे ग्रामीणों की आंखों में दहशत का मंजर कायम है। रात के सन्नाटे को चीर रही है लाउड स्पीकर पर गूंजती जागते रहो की आवाज। सावधान, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दरअसल बहराइच के गांवों में आदमखोर भेड़िए का खौफ इतना है कि शाम होते ही गांव वाले लाठी डंडा लेकर गश्ती के लिए गांव की सड़कों और पगडंडियों पर उतर पड़ते हैं। कहीं गांव में बाइक पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को सतर्क रहने की अनाउंसमेंट की जा रही है, तो कहीं ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। ग्रामीणों को रात में सचेत करने के लिए ये गांव वालों की ओर से पहल की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंधेरी रातों में ही खौफनाक भेड़िए बच्चों को निशाना बनाने के लिए दबे पांव गांवों में एंट्री लेते हैं।
लिहाजा गांवों को भेड़ियों के कहर से बचाने के लिए ऐसी कई टीमें बनाई गई हैं जो रात में गश्त के लिए निकलती हैं। लाठी डंडों के साथ गांव वाले बाइक ट्रैक्टर पर सवार होकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों को लाउड स्पीकर की मदद से आगाह किया जा रहा है कि वो घर में रहें, डरे नहीं और सावधान रहें। डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। बहराइच के गांवों में बाइक पर सवार लोग गली गली चक्कर लगा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि रात में बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दें। इस तरह के वार्निंग्स लाउड स्पीकर्स में बाइक्स पे फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं, गांव के लोग हैं, वो सारे ऐसे वार्निंग से गांव-गांव घूमते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं गांव वालों को कि वार्न रहें, घर के अंदर रहें, बंद दरवाजे में रहें, दरवाजा नहीं है तो घर पे दरवाजा बनवाएं, बच्चों को प्रोटेक्ट करें। ये गन्ने के खेत है यहाँ पर और यहाँ पर इनको ये डर हमेशा बना रहता है कि अगर भेड़िया इसमें छिपा है तो कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा भेड़िए को। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही रात में बाहर निकलें और हो सके तो रात में अकेले घर से बाहर ना निकलें। ये एक कंसर्न है, ये सारे लोग जो इस नाइट ड्यूटी पे लगे हुए हैं, इनका ये कहना है कि जो ये नाइट ड्यूटी है ये काफी और दिनों तक चलेगी क्योंकि जो भेड़िए हैं वो अभी तक जंगल में है, अभी तक उनको ट्रैप नहीं किया गया है और जब तक ट्रैप नहीं किया जाए यहाँ का कोई भी गांव वाला सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। घने जंगलों के बीच भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लाउड स्पीकर को ट्रैक्टर पर लगाकर भी गश्त दे रहे हैं। ये बताएं कि कितने दिन तक ये चलेगा? ये फिक्स नहीं है मैम, जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है या मारा नहीं जाता है तब तक ये चलता रहेगा। गांव वालों का कहना है जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते गांव में गश्त चलती रहेगी और लोगों को सचेत करने का ये अभियान जारी रहेगा। बाइक ट्रैक्टर के अलावा कुछ गांव वाले ग्रुप बनाकर हाथों में टॉर्च, लाठी, डंडे लेकर गश्ती करते हैं। ये सभी खूनी भेड़ियों से सामना करने को तैयार हैं, जो रात में गांव में दबे पांव आता है और बच्चों को खासकर अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। बाल बच्चे जो हैं उनको खाना वाना खिला पिला के 6-7 बजे तक छत के ऊपर कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो बचते हैं तो अपनी लाठी डंडा लेकर के गांव में सारे लोग जितने इकट्ठा हुए 2, 4, 10, 20 सारे इधर उधर रात भर घूमते रहते हैं। जाहिर है गांव वालों को भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए न केवल शासन प्रशासन एक्टिव मोड में है, बल्कि गांव वाले खुद रथ जगाकर भेड़ियों को गांव से दूर रखने और गांव वालों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच से स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़ियों के लगातार हो रहे हमलों में गांव वालों को खौफ में डाल दिया है, तो वहीं प्रशासन के लिए ये बड़ा सरदर्द भी बना हुआ है। लिहाजा सरकार के कई विभाग एक साथ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल यह है कि भेड़ियों की दहशत दूर करने के लिए प्रशासन की क्या है रणनीति, इसके बारे में बता रहे हैं मंत्री संजय निषाद, जो कि इस मुद्दे पर हुई हाई लेवल बैठक में मौजूद थे। भेड़िए का आतंक 12 बजे से लेकर जो भोर तक था, अब तक का ट्रेंड देखा गया 4-5 दिन पर वो 25-30 किलोमीटर तक जाता है। और भेड़िया एक चालाक जानवर है, तो उसको हमेशा वो अपना बिहेवियर बदल देता है। उसके लिए एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं कि अब आप कौन कौन से बिहेवियर उसके रह गए, उसके हिसाब से उसे पकड़ लिए जाएंगे और दूसरा स्टेप लगाएंगे, या तो उसे पकड़ा जाए या तो फिर शूट कर दिया जाए। उसके लिए एक रिजर्व टीम भी है कि अगर कहीं देखा जाता है भेड़िया तो तुरंत रिजर्व टीम वहाँ आ जाएगी और बहुत जल्द ही भेड़िया भी पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। अब कोई घटना न है। उसके बाद घायलों को भी मैंने देखने गया, घायलों को देखा भी, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले लिए और उसे वन्यजीव दया के आपदा के हिसाब से राहत कोष भी है और जो भी आवश्यक है, जाल की संख्या बढ़ाना, शूटर पहले 9 थे, अभी उसको हमने दुगुना 18 कर दिया, कल कम 18 शूटर, और हर एक महिला फोर्स और पुलिस फोर्स को लगा दिया कि कम से कम जिस तरीके से कोरोना में सिक्योरिटी दी गई थी, कुछ न कुछ सख्ती करके, अभी सख्ती करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर सोने के लिए कहा जब तक भेड़िया न पकड़ा जाए। बहराइच में भेड़ियों की दहशत है तो दूसरे कुछ जिलों में दूसरे जंगली जानवरों का भय कायम है। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल ये है कि दूसरे किन जिलों में जंगली जानवर बन रहे हैं मुसीबत। ये 2 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, अंबेडकर नगर और कौशाम्बी।
इन दोनों ही जिलों में सियारों का आतंक है, जहां पर कल कौशांबी में सियारों ने लोगों पर हमला कर दिया था, वहीं आज अंबेडकर नगर में लोगों ने सियार पर हमला कर दिया। दरअसल लोगों में भेड़िए की दहशत का आलम यह है कि अंबेडकर नगर जिले में भेड़िए के शक में सियार को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला और सियार ने गांव के 2-3 लोगों को काट लिया था। ग्रामीणों का शक था कि काटने वाला जानवर भेड़िया हो सकता है, ऐसे में सियार को पीट पीट कर ग्रामीणों ने मार डाला। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।